हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का आज डे 7 है। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने 6 वीडियोज और डिस्कस की हैं, जिसमें हमने 15 ओपन डाइस से संबंधित क्वेश्चन और उसकी थ्योरी तथा 15 बंद डाइस से संबंधित क्वेश्चन और उसकी थ्योरी डिस्कस की है। इस वीडियो में हम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपी पुलिस तथा लेखपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चूंकि हम टोटल 50 क्वेश्चन डाइस से संबंधित करने वाले थे, तो 20 क्वेश्चन हम मिसलेनियस टाइप के करेंगे, जिसमें एक से एक संबंधित नहीं है। इसमें मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि आज डे 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियोस और बनाई हैं, वो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने आया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे कहा है कि यदि एक पासे की 4 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, यदि पासे की ऊपरी सतह पर 2 है तो उसकी निचली सतह बताइए। तो इसमें तो सबसे पहले हम कॉमन वाले पैटर्न से करेंगे, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करके कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम कॉमन वाले पैटर्न से करते हैं। तो कॉमन वाला पैटर्न क्या कहता है कि किसी एक संख्या को इसमें से जो आपसे जिसकी निचली सतह पर पूछा गया है उसको कॉमन बताइए कि 2 के नीचे क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 उठाते हैं, और यहाँ क्या कॉमन है। तो सबसे पहले हम 2 उठाते हैं, तो यहाँ क्या 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो कहीं भी 2 नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। तो हम कहाँ से उठाएंगे, तो कहीं से भी उठा लेते हैं। चलिए यहीं से 2 उठा लेते हैं। तो यहाँ से 2 उठा लिए, तो यहाँ क्या है 3 और 1। तो अब ये जो 3 और 1 बचा है, इसे हम खोजेंगे कि किसी और डाइस में क्या 3 और 1 कॉमन है। यहाँ केवल 3 है, यहाँ केवल 1 है, यहाँ केवल 3 है। तो 3 और 1 तो कहीं कॉमन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस डाइस से काम बनने वाला नहीं है। तो अब हम इस डाइस को उठाते हैं 2, और उसके बाद से आता है आपका नेक्स्ट वाला जो क्या आता है 6 और 3। तो अब हम देखेंगे क्या 6 और 3 किसी अन्य डाइस में कॉमन है। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, तो इसको देखने के लिए सर्वप्रथम इस डाइस में देखेंगे क्या 6 और 3 है। तो यहाँ तो 3 है आपका, लेकिन 6 नहीं है। यहाँ आपका न 6 है न 3 है, लेकिन देखिए यहाँ हमें जो खोज रहे थे वो मिल गया। 6 और 3 यहाँ हमें मिल गया। तो ये 6 और 3 किससे कॉमन है, इस वाले पासे से। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर ये कहता है कि जो बचा हुआ है वो 2 के विपरीत होगा, या फिर 2 के निचली सतह पर होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा है, तो 2 के विपरीत सतह पर 5 है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। आप इसको चाहें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि 2 यहाँ है, 6 3 यहाँ है, 6 3 यहाँ है। तो 2 के विपरीत 5, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। इस 2 की निचली सतह पर 5 है, ठीक। अब इसमें आप चाहें तो क्लॉकवाइज मूव करके भी देख सकते हैं। तो चलिए किसी भी क्लॉकवाइज में मूव कर लेते हैं, तो जिसमें 2 हो और 5 हो, ठीक है। 2 हो और या फिर 3 हो, तो 2 इस दोनों में है, ठीक है। तो कोई भी एक कॉमन संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम 3 ही उठा लेते हैं। यहाँ से 3 उठा लिया हमने, ठीक। इन 2 डाइस को ले लिए, डाइस संख्या 1, डाइस संख्या 3। तो रूल क्या कहता था कि पहले तो हम यहाँ 3 3 लिख दिए, उसके बाद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर देते हैं हम। तो इन दोनों में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो 3 के बाद आपका यहाँ क्या आ रहा है 5, 5 के बाद 6, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6। उसके बाद से यहाँ क्या आ रहा है 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो अब बताइए, इससे भी तो आंसर सेम ही आया। 6 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा, 6 के विपरीत आपका 1, 5 के विपरीत 2, और 3 तो 3 के विपरीत हो नहीं सकता। तो 3 के विपरीत यहाँ दिए गए ऑप्शन में से कोई हो सकता है। तो 5 के विपरीत आपका 2। तो वैसे भी आपका क्या आंसर आया, वैसे भी आपका आंसर आया करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को दोनों विधि से किया, ऑप्शन विधि जो उसमें कॉमन करके निकालना था, या फिर आपका जो राइट एंगल घुमाकर या फिर क्लॉकवाइज घुमाकर निकालना था। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका रूल क्या कहता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका रूल क्या कहता है ओपन डाइस का। ओपन डाइस इससे पहले हमने पढ़ा था, तो हमने आपको रूल बेहतर तरीके से बताया था। तो इसमें कहता है कि ये जो ये वाला स्थान है, ये जो ये वाला स्थान है वो इसके विपरीत स्थान पर होगा, ठीक है। और ये जो ये वाला स्थान है इसके इस हार्ट वाले विपरीत के स्थान पर होगा। और उसके बाद से जो आपका आता है ये वाला स्थान, ये वाला स्थान इसके विपरीत स्थान पर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए ये वाला जो स्थान है इसके विपरीत हमने बताया था जब थ्योरी डिस्कस की थी। तो
ये वाला स्थान आपका इसके विपरीत, हार्ट के विपरीत चतुर्भुज, सर्कल के विपरीत होगा आपका ट्रायंगल, उसके बाद से ये जो आपका चतुर्भुज बना है वो स्टार के भी विपरीत होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन का इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये वाला तो हमने इसके विपरीत जाना, तो क्या सर्कल और ट्रायंगल एक साथ कहीं दिख रहे हैं, एक एक पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सर्कल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ सर्कल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ सर्कल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ ऑप्शन डी में भी सर्कल ट्रायंगल नहीं है। अब हम उसके बाद से देखेंगे कि क्या ये चतुर्भुज है और ये हार्ट है, कहीं एक साथ दिख रहा है। यहाँ चतुर्भुज हार्ट एक साथ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए हमें चतुर्भुज और हार्ट एक साथ दिख गया, जबकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला सर्कल बनने से रहा। अब उसके बाद से हम देखेंगे कि क्या ये जो हमने नेक्स्ट देखा था, ये आपका इसे क्या बोलेंगे, ये भी एक चतुर्भुज ही है और एक स्टार है, तो क्या कि ये कहीं एक साथ है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ देखिए, चतुर्भुज और स्टार एक साथ हैं, इससे ए वाला डाइस नहीं बन सकता। अब उसके बाद आपका कौन सा डाइस आता है, उसके बाद हम देखेंगे क्या ए और बी दोनों बनेंगे। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए हमें दो सर्कल एक साथ दे दिया गया है, दो सर्कल एक साथ दे दिया गया है, तो दो सर्कल तो एक साथ हो नहीं सकते क्योंकि एक ही सर्कल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही आया कि ओनली ए, ऑप्शन ए वाला जो आपका डाइस है सिर्फ वही और वही बन सकता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमने बेहतर तरीके से रूल जाना कि रूल क्या कहता है, कि एक बार आप और समझ लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जो ओपन डाइस होता है, ओपन डाइस का रूल ये कहता है, ओपन डाइस का रूल ये कहता है कि जो ये वाला स्थान है, जो आपका ये वाला स्थान है, वो हमेशा इसके विपरीत होगा। ठीक है, और आपका जो ये वाला स्थान है हमेशा इस वाले स्थान के विपरीत होगा, और ये दोनों स्थान आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। अब इसमें बताइए कि दी गई आकृति को प्रयोग करके कौन से घन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण है ये यही है कि इसके विपरीत कौन सा होगा। ओपन डाइस यहाँ लाते हैं, पहले देखते हैं किसके विपरीत कौन सा होगा। इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, और ये वाला जो है ये वाला, तो वो इसके विपरीत डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो ये हम जानेंगे कि इसमें ये ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, तो ये ओपन डाइस का आपका रूल कहता है कि जो ये वाला स्थान है इसके विपरीत होगा, और जो आपका ये वाला स्थान है वो इसके विपरीत होगा, और ये दोनों स्थान आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। यही ओपन डाइस का रूल कहता है। ओपन डाइस में हमने इससे जुड़ी हुई सारे थियरी डिस्कस की है। ठीक है, इसको हम ए मानते थे या फिर इसको 3 मानते थे, तो ये वाला स्थान सीधे इसके विपरीत होता था, ये वाला स्थान सीधे इसके विपरीत होता था, और उसके बाद से आपका आता है ये वाला स्थान, तो ये वाला स्थान एक दूसरे के दोनों विपरीत होते थे। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें कहाँ एरर है। तो इसमें आपका देखिए जो ऑप्शन आपको बी दिख रहा है उसमें बिंदी, यहाँ तो एक बिंदी हमने बताया था ना कि ये जो बिंदी होगी आपकी वो इसके विपरीत होगी, तो बिंदी और ये ब्लैक वाला पार्ट तो एक साथ दिख रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ ये वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए। ये जो ऊपर दिख रहा है ये अलग वाला पार्ट है, इसको ये वाला पार्ट हम मान सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ 2 ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं, तो ब्लैक पार्ट एक तो ये हो गया, एक तो एक ब्लैक पार्ट हो गया, तो उसको कौन सा वाला ब्लैक पार्ट मानेंगे, तो एक तो ये मान लीजिए, एक ब्लैक पार्ट ए वाला मान लेते हैं, तो एक तो ये वाला होगा ही ना, तो ब्लैक वाला पार्ट है, तो ब्लैक वाले पार्ट के साथ एक के साथ तो बिंदी नहीं रह सकती, तो इससे सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है या फिर बी वाला डाइस है वो नहीं बन पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी करेक्ट आंसर होगा। पहला, तीसरा और चौथा जो डाइस है वो इसकी प्रयोग से हम बना सकते हैं। पहले डाइस को बना सकते हैं, तीसरे डाइस को और चौथे डाइस को इसकी प्रयोग से हम बना सकते हैं, लेकिन दूसरे डाइस को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपसे पूछा गया है कि बैगनी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक है, आपको यहाँ पूछा गया कि बैगनी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। आपको 4 डाइस दिए गए हैं, तो अब बताइए कौन सा रंग होगा। तो यहाँ आपका कहाँ कहाँ बैगनी दिख रहा है, पहले तो हम बैगनी खोजेंगे। यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, 3 स्थान पर दिख रहा है। तो हम पहले इसमें कॉमन वाली विधि लगाएंगे कि पहले किसी में से एक बैगनी को उठाते हैं। तो चलिए हमने पहले यहाँ से बैगनी उठाया, अब येलो ग्रीन इसमें 2 और बचे। तो रूल ये कहता है कि जो 2 और बचे हैं उसको किसी और डाइस में खोजते हैं। तो येलो ग्रीन हम कहाँ मिलेगा, येलो ग्रीन तो हमें यहीं मिल जा रहा है नेक्स्ट वाले डाइस में ही।
येलो ग्रीन हमें इस डाइस में नहीं मिल रहा है, येलो ग्रीन हमें इस डाइस में नहीं मिल रहा है। तो अब ये ही आपका यहाँ रूल जो कहता है कि यहाँ तो हमने पर्पल खोज लिया, ठीक है, पर्पल यहाँ हमने खोज लिया, और इसके बाद से जो दो आपके कॉमन बच रहे हैं, कौन कौन से कॉमन बच रहे हैं, येलो और ग्रीन, तो इसको इस येलो और ग्रीन के साथ कंपेयर कर दीजिए या फिर इन दोनों कॉमन पार्ट को निकाल दीजिए। और रूल ये कहता है कि उसके बाद से जो बचेगा वही इसके विपरीत होगा। तो पर्पल के विपरीत कौन सा होगा, ऑरेंज या फिर नारंगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्या इस प्रकार का कॉम्बिनेशन किसी और पर्पल को किसी या फिर किसी और डाइस को लेने से बन रहा है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम बैगनी एक बार फिर उठा लेते हैं। तो बैगनी यहाँ से उठा लिए, तो यहाँ क्या बच रहा है, ब्लू और रेड। तो ब्लू और रेड यहाँ बच रहा है, तो देखेंगे कि क्या कहीं और ब्लू और रेड है। तो ब्लू और रेड, यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लू और रेड नहीं कहीं और बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन ब्लू है, क्योंकि यहाँ तो पर्पल खुद से ही कॉमन है। तो इसमें तो या तो हम एक वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमने उठा लिया पर्पल, यहाँ से हमने उठा लिया पर्पल, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पी लिख दिए। उसके बाद से इसमें क्या आएगा, उसके बाद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ने पर यहाँ रेड आएगा, उसके बाद से ब्लू आएगा, ठीक है। उसके बाद से हम इसमें जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पर्पल के बाद ब्लू आएगा, पर्पल के बाद ब्लू आएगा, उसके बाद ग्रीन आएगा। तो ब्लू और ग्रीन एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ब्लू और रेड एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो यहाँ देखिए इससे ये थोड़ा कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कहते थे कि जो कॉमन वाला जो रूल है वो सबसे बेहतर होगा। तो यहाँ हम सबसे बेहतर कॉमन वाला रूल क्या है, यहाँ से पर्पल उठा लीजिए, यहाँ से येलो ग्रीन, यहाँ से येलो ग्रीन, और ये सीधा विपरीत होगा किसके, ऑरेंज के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑरेंज। मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया गया 2 पोजीशंस ऑफ द डाइस। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 11/5/2003 फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 2 डाइस वाले ही पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़े बेहतर पैटर्न वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि 2 पोजीशन आपको डाइस में दिए गए हैं, जब एक ऊपर रहता है, जब 1 इज ऑन द टॉप, जब एक आपका ऊपर रहता है, तो बताइए एक के नीचे कौन सी संख्या होगी, तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें से हम दोनों में से कोई कॉमन खोजते हैं। तो यहाँ एक हमने उठा लिया, 4 6 क्या है यहाँ, तो बिल्कुल 4 6 यहाँ है, दिख रहा है हमको कि यहाँ 4 6 है। तो सीधा और सीधा एक के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगा इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने। एक बार फिर हम देखते हैं कि आपसे पूछा गया कि एक यदि ऊपर है तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी। तो चलिए हम यहाँ से 1 ले लेते हैं, यहाँ से 1 हमने उठा लिया, और उसके बाद से हमारे पास क्या बचता है, तो उसके पास से हमारे पास बचता है 4 और 6। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही डाइस है, तो यहीं खोज लेंगे क्या 4 6 है। तो बिल्कुल यहाँ देखिए 4 और 6 आपको मिल रहा है, तो यहाँ से दोनों हमने कॉमन उठा लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा केवल और केवल 5, जो कि आपके 1 के विपरीत होगा, और इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। 5 1 के विपरीत है, ठीक है। तो क्या इसे क्लॉकवाइज वाले रूल से सॉल्व किया जा सकता है? तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्लॉकवाइज वाला रूल यहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ से हम 4 और 4 उठाएंगे, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो थोड़ा कॉमन के कारण कन्फ्यूजन आपकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ करते हैं कि यहाँ कॉमन वाला रूल ना लगाकर जो कॉमन वाला रूल ही लगाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने वाला रूल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 उठाया, 4 6 कॉमन, 4 6 कॉमन, तो 1 के सीधा विपरीत कौन सा है, 5। 1 सेकंड में नहीं लगा इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए जो सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तथा एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।